हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, जिसमें कि पहला पुरस्कार है हमारा नोबेल पुरस्कार। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको ऑडियो के तरह सुन सकते हैं। ये आप कान में लगा लें, ईयरफोन लगा लें, या ऐसे ही चलते फिरते या आप फ़ोन में इसको बजा लें और इसे ध्यान से सुने तो आपको ये याद भी होता जाएगा, जो कि काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। का आविष्कार किया 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैन रेमो में उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु से पूर्व यानी 1895 ईस्वी में उन्होंने अपने वसीयतनामा में लिखा कि उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा उन लोगों को पुरस्कार देने में किया जाए जिन्होंने भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में मानवता के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया हो। इस पुरस्कार को प्राप्त करते समय राष्ट्रीयता पर कोई विचार नहीं किया जाता है, यानी आप भारतीय हो, अमेरिकी हो, कहीं के भी हो, आपको पुरस्कार मिलेगा। यह पुरस्कार सबसे योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, चाहे वो स्कैंडिनेवियाई हो या नहीं। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर मिलने वाले ब्याज से प्राप्त की जाती है। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति में ही प्रदान किए जाते थे। वर्ष 1968 में स्वेरिजेस रिक्सबैंक, स्वीडन का केंद्रीय बैंक, ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रति वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी 10 दिसंबर को किया जाता है। भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता का चयन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार विजेता का चयन कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता का चयन स्वीडिश अकादमी द्वारा किया जाता है। शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता का चयन नॉर्वेजियन संसद स्टोर्टिंग द्वारा चुनी गई 5 व्यक्तियों की समिति द्वारा किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता को नोबेल पुरस्कार पदक, नोबेल पुरस्कार डिप्लोमा एवं पुरस्कार राशि यानी 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड्स, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर लगभग 9,54,35,870 रुपये के आसपास होता है, यानी 9.5 करोड़ के आसपास मिलता है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसी संगठन को भी प्रदान किया जा सकता है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार 1917, 1944 व 1963 में नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान के हैं, उन्होंने सबसे कम उम्र यानी 17 वर्ष में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। लॉरेंस ब्रैग, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, सबसे कम उम्र यानी 25 वर्ष में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष हैं। उन्होंने 2015 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता था। जॉन बी गुडएनफ, यूएसए ने सबसे अधिक उम्र 97 वर्ष में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इन्होंने वर्ष 2019 में रसायन का नोबेल पुरस्कार जीता था। अभी तक केवल 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड, जो कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता है, जिन्हें 1931 में मिला, और डैग हैमरस्क जोल्ड, शांति का नोबेल पुरस्कार 1961 में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। एलिनोर ओस्ट्रोम यूएसए के हैं।
इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2009 में प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी एलिनोर ओस्ट्रोम। एक से अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम अब बताते हैं। जॉन वार्डिन को भौतिकी में यानी फिजिक्स में 1956 में और 1972 में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। मैडम क्यूरी, जो कि पोलैंड फ्रांस की हैं, इन्होंने भौतिकी में 1903 में नोबेल पुरस्कार जीता तथा रसायन में 1911 में नोबेल पुरस्कार जीता, तो इन्हें भी 2 बार मिला। एल पॉलिंग, जो कि यूएसए के हैं, इन्होंने रसायन में 1954 में जीता एवं शांति में 1962 यानी कि लगभग 8 साल के बाद इन्होंने शांति में जीता। एफ सेंगर, जो कि यूके के हैं, इन्होंने रसायन में 1958 में जीता, पुनः रसायन में ही 1980 में भी जीता। ICRC यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इस कमेटी को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार मिला, जो कि है 1917, 1944 और 1963। UNHCR को शांति का नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला, 1954 में और 1981 में। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में प्रथम शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जिसमें भारतीय शामिल हैं, उसमें से नाम है रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, CV रमन 1930 भौतिकी रमन प्रभाव के लिए, हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए, मदर टेरेसा 1979 शांति का नोबेल पुरस्कार मिला इन्हें, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 भौतिकी चंद्रशेखर सीमा के लिए, अमर्त्य सेन 1998 में मिला अर्थशास्त्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, VS नायपॉल को 2001 में साहित्य के लिए, वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन में राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र में वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु मिला, महात्मा गांधी को 5 बार 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने नोबेल पुरस्कार के बारे में जाना, किसे किसे मिला है ये जाना। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ईयरफोन लगा के सुन लें तो हमें लगता है कि आपको याद हो जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और इसका रेफरेंस हम बता देते हैं। तो यह जो हम बताए आपको, यह यूथ पब्लिकेशन की किताब से कुछ सारांश लिया गया है, कुछ लूसेंट के जीके से भी लिया गया है। तो एक समरी बना के आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। यदि आपने पहले इस टॉपिक पर पढ़ा है तो आप और क्लियर हुए होंगे, और यदि आप नहीं भी पढ़े होंगे तो आप यह इतना अगर सुनकर जाएंगे एग्जाम में तो हमें लगता है कि आप 3-4 क्वेश्चन तो आराम से इस टॉपिक से कर लेंगे। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।